हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में लोग खुलकर नहीं, छुप कर बात करते हैं। दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सेक्स एजुकेशन की, संभोग शिक्षा, कामा सूत्रा की। ये वो एजुकेशन है जिसको इंडिया में ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि कोई सीबीआई केस हो। लेकिन आज हम इस पर खुलकर बात करेंगे, ठोक पीट कर इसको डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। भले ही इंडिया आज 4th रैंक पर हो जीडीपी में, लेकिन सोच सोच आज भी मोहनजोदाड़ो वाली। सेक्स एजुकेशन बोलते ही ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे कि इनकम टैक्स ने इनके घर पर छापा मार दिया हो और इनके घर से कॉन्डम्स, कामा सूत्रा की किताबें, डिल्डो और वाइब्रेटर मिला हो। चुप होने का पहला कारण है संस्कार का ढकोसला। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि ये सब बातें करना गलत है और जब करो तो फुल टांग उठाकर करो। अगर ये सब बातें करना गलत है तो कामा सूत्रा किसने लिखी? जॉनी सिंस ने। पता है हमारे यहाँ आज भी लोग कहते हैं कि ये तो पाप है। अरे यही पाप तो लोगों को माँ बाप बना देता है। और पाप ये है कि अगर इंडिया में सेक्स एजुकेशन अच्छे से दी जाती, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा या बूढ़ा या अडल्ट, तो आज इंडिया की पॉपुलेशन इतनी नहीं होती। करने में सब आगे है, थूक लगा के धै दपादब, और जब ओपनली बात करने की बारी आती है तो बैक बेंचर बन जाएंगे। दूसरा कारण है दोस्तों पेरेंट्स का डर। पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चे को सेक्स एजुकेशन दी तो बच्चा सीधा कॉन्डम लेके जीबी रोड पहुंच जाएगा। जी हाँ, और इसमें भी कौन कौन से फ्लेवर? ऑरेंज, मीठा पान, चॉकलेट, कॉफी, स्ट्रॉबेरी, वनीला। अरे भैंचोद, इतने तो आइसक्रीम के फ्लेवर नहीं है जितने कॉन्डम के फ्लेवर निकाल दिए हैं। बच्चे पूछते हैं अपने माँ बाप से कि बच्चे कैसे होते हैं, तो मम्मी बोलती है बेटा रात को एक परी आती है, परी छत पर से आती है, अब बाबू रख के चले जाती है। हाँ, परियों का तो यही काम रह गया है डायनासोर की पीढ़ी से। और सिर्फ इंडिया में ही आती है ये परियां रात में, और किसी देश में नहीं जाती है, इंडिया में ही रख के जाती है बाबू को। पापा का कोई हाथ नहीं है बेटा, पापा का कोई हाथ नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों स्कूल का ड्रामा। स्कूल में आज भी टीचर बोलते हैं कई जगह कि ये चैप्टर अपने आप पढ़ लो, खास करके गांव देहातों में आज भी वहां पे यही माइंडसेट चल रहा है कि ये वाला चैप्टर ऑप्शनल है या तो खुद पढ़ लो। अरे खुद कैसे पढ़ लेंगे? रिप्रोडक्शन का चैप्टर तो पूरे लाइफ का चैप्टर है। बुक में लटका हुआ लंबा सा नूनू दिखा दिया और वजाइना दिखा दिया। अरे बच्चों को बताओ तो मूतने के अलावा दोनों का क्या कोलैबोरेशन है आपस में। कुछ टीचर कहते हैं कि ये चैप्टर ऑप्शनल है और एग्जाम में दे देंगे क्वेश्चन पेपर में, डिफाइन रिप्रोडक्शन सिस्टम इन ह्यूमन। पता है एक लड़का क्या लिख कर आ गया? क्वेश्चन था गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो अखड़ चूतिया लिख के आ गया डिल्डो और वाइब्रेटर। oh, no. एक बच्चे ने फिर पूछा स्कूल में अपने टीचर से कि सर बच्चे कैसे होते हैं? तो सर कहता है कि बेटा मैं साइंस का टीचर हूँ, चुदाई का टीचर नहीं हूँ। ये हाल है हमारे स्कूल्स का आज भी। सेक्स एजुकेशन बोलते ही टीचर को पैनिक अटैक आ जाता है, पैनिक अटैक। और जब इनको स्कूल और फैमिली से एजुकेशन नहीं मिलती तो बच्चे पहुंच जाते हैं फिर अमेरिका के स्कूल और कोचिंग सेंटर में, नॉटी अमेरिका, ब्रेजर.com, पॉर्नहब, और वहाँ पे सीखते हैं अच्छे से जो सीखना है, क्योंकि वहाँ पे एक टकला बैठा हुआ है जॉनी सिंस जो हेड मास्टर है सबका, सिखा रहा है वहाँ पे कैसे थूक लगाना है, कैसे टांग उठानी है। सीख रहे हैं बच्चे। वहाँ सेक्स एजुकेशन के नाम पे सिर्फ ये है और एजुकेशन गया थूक लगाने। और इन स्कूल्स में क्लासरूम नहीं बेडरूम्स होते हैं और इनके चैप्टर्स के टॉपिक्स भी अलग होते हैं, जैसे बीडीएसएम, मिशनरी, कम शॉट, डॉगी स्टाइल, बिग कॉक, हार्ड कॉक, शॉर्ट डिक, लॉन्ग डिक। बचपन में घोड़े के पर्यायवाची शब्द सीखे थे और अब लौड़े के पर्यायवाची सीख रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ी सी सीरियस बात और डार्क सीक्रेट्स की। ये छुपन छुपाई का खेल कोई मजाक नहीं है, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। पहला है दोस्तों टीनेज प्रेगनेंसीज। जी हाँ, इंडिया में आज भी 11.9% लड़कियां जो कि 15 से 19 साल की होती हैं उनकी या तो शादी करा दी जाती है या कुछ प्यार में भागकर शादी कर लेती है। और रिजल्ट ये होता है कि कई सारी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है और ये रिस्की है क्योंकि यंग मदर्स को हेल्थ इश्यूज होते हैं। लेकिन परवाह किसको है? किसी को नहीं। दूसरा रीजन है दोस्तों STIs और HIV। इंडिया में 33% से ज़्यादा न्यू HIV केसेस सिर्फ 15 से 24 साल के यंगस्टर में दिखते हैं, क्योंकि कोई बताता नहीं है।
कि प्रोटेक्शन को कैसे यूज करना है, और कुछ हरामी यार दोस्त ये जरूर बताएंगे कि घोड़ी बना के लो बहुत मजा आता है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि प्रोटेक्शन कैसे यूज करना है। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की, कि बाहर के देशों में सेक्स एजुकेशन कैसा है, और इसमें जोड़ते हैं थोड़ा कॉमेडी का तड़का। पहला है नीदरलैंड। वहाँ बच्चे 4 साल की एज से ही सेक्स एजुकेशन शुरू कर देते हैं। वहाँ पर उनको सिखाया जाता है बॉडी पॉजिटिविटी और कॉन्सेंट के बारे में, और हम यहाँ सिखाते हैं ये मत पूछो, और सिखाते भी हैं तो क्या सिखाते हैं, ही माने लड़का शी माने लड़की, खत्म एजुकेशन बेंचो। दूसरा है स्वीडन। स्वीडन के स्कूल में टीनेजर्स को फ्री कॉन्डम्स मिलते हैं, फ्री कॉन्डम्स, और ओपन डिस्कशन होता है सेक्स एजुकेशन पे, ओपन। और इसका रिजल्ट क्या होता है, उनके यहाँ का टीनेज प्रेगनेंसी रेट 4% है, कंपेयर करो इंडिया के 22% से। और हमारे यहाँ स्कूल्स में क्या मिलता है बच्चों को, 15 अगस्त और 26 जनवरी पर गरम जलेबी और समोसा ठुसा दो उन्हें, एकदम लाल चटनी हरी चटनी के साथ, और आज़ादी पर एक भाषण दे दो, लेकिन सोच वही गुलामों वाली। हमारे देश का ये हाल है कि अगर किसी के जेब से कॉन्डम का पैकेट गिर जाए ना, तो लोग उसे भेड़चोद ऐसे देखते हैं जैसे HIV लेके घूम रहा है। अब बात करते हैं USA और अमेरिका की। जी हाँ, जहाँ पे टकला रहता है जॉनी सिंस, जुलाई का ब्रांड एम्बेसडर, वहाँ पे ओपन डिबेट होते हैं, और स्कूल्स में कंप्रहेंसिव सेक्स एजुकेशन होता है जो STIs, कॉन्सेंट और रिलेशनशिप को कवर करता है। और नेटफ्लिक्स पे सेक्स एजुकेशन जैसे शोज बनाते हैं जो ओपनली डिस्कस करते हैं ये सब। और हमारे यहाँ कौन सा शोज बनता है, गंदी बात, जलेबी बाई, चरम सुख, मस्तराम, कविता भाभी, सविता भाभी, ये सब सेक्स एजुकेशन के नाम पे सिर्फ चुदाई एजुकेशन दे रहे हैं, चुदाई, लस्ट, हवस। देखो पॉइंट ये है कि दूसरे देशों में सेक्स एजुकेशन को बहुत ही नॉर्मल तरीके से ट्रीट किया जाता है, ना कि कोई टॉप सीक्रेट मिशन, और इसका अप्रोच भी बहुत अच्छा निकल के आता है, जैसे कि लेस प्रेगनेंसी, लेस STIs और मोर अवेयरनेस। और हमारे यहाँ स्ट्रगल ये है कि अगर बच्चे घर में बात करें तो मेल्ट डाउन, स्कूल में बात करें तो टीचर डाउन। तो फिर बच्चे सीखे कहाँ, वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आजकल हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, तो बच्चा पहुँच जाता है ट्यूशन क्लास लेने नॉटी अमेरिका ब्रेजर.com पे, और जो नहीं सीखना तो सीख जाता है थूक लगाना, टांग उठाना, मुठ मारना, और आगे जाके यही आदत पॉर्न एडिक्शन और मास्टरबेशन की एडिक्शन में बदल जाती है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था, और फिर बच्चा लगा रहता है दिन रात, आंखों से चरम सुख, हाथों से गरम सुख में, दे धपाधप दे धपाधप, आधे आधे घंटे बैठे हैं बाथरूम में, दे धपाधप कट 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 कट। अब क्या करें, छुपन छुपाई खेलते रहे या ऊंच नीच का पापड़ा और गधे ने मारा झापड़ा करते रहे? जी नहीं, ये रहे कुछ टिप्स। पहला टिप है नॉर्मलाइज सेक्स एजुकेशन को, और भी ज़्यादा नॉर्मल सब्जेक्ट बनाने की अभी भी ज़रूरत है, वरना बच्चा लगा रहेगा दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे स्कूलों में। दूसरा है ट्रेन टीचर्स, टीचर को और भी ज़्यादा वर्कशॉप देने की ज़रूरत है, ताकि वो इस सब्जेक्ट को कॉन्फिडेंटली स्कूल में पढ़ा सके, ना कि चौक तोड़कर भागे, वरना बच्चा फिर पहुंच जाएगा जॉनी सिंस के पास, और वो टीचर तो बड़ा गजब का टीचर है, जानते ही हो। दूसरा है इन्वॉल्व पेरेंट्स, पेरेंट्स को एजुकेट करो, क्योंकि वही फर्स्ट टीचर्स होते हैं, और एक वर्कशॉप करो जहाँ ओपनली बात कर सके। बहुत हुआ ये परी वाला ड्रामा, ये नहीं बताता है कोई कि रात को मम्मी फूल हो जाती है और पापा भंवरा बना फिरता है रात भर। चौथा है यूज़ मीडिया, जैसे कि बॉलीवुड, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब को इसका एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करना चाहिए, जैसे कि ओ माई गॉड 2 ने ट्राई किया। और NGOs जैसे तारशी और निरंतर ऑलरेडी इन सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं, तो हिम्मत करो और ओपनली बात करो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो फ़नी इंडियन सेक्स एजुकेशन पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप कमेंट में बताना कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपकी क्या एडवाइस है, किस तरह से सेक्स एजुकेशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं इंडिया में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर करना।